एक तरफा प्यार के चलते हत्याएं होना आज आम बात है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है कहने वाले कुछ लोगों के चलते ही प्यार के नाम पर हत्याएं होना आज इतना आम हो चुका है कि रोजाना अखबार के पन्नों में आपको 2-3 खबरें इसी तरह की मिल ही जाएंगी। इस तरह के केस में अक्सर लड़कियां शिकार बनती हैं। ज्यादातर मामलों में लड़कियों की ही हत्या होती है, जहां सिरफरे आशिक लड़की की ना नहीं सुन पाते हैं और एक लड़की को कभी बंद कमरे में तो कभी सरेआम मौत के घाट उतार देते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है कर्नाटक के हुबली शहर से, जहां एक लड़के ने MCA की पढ़ाई करने वाली एक लड़की की सरेआम चाकू गोद कर हत्या कर दी। इस मामले में लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन क्या है ये नेहा हत्याकांड? कर्नाटक के हुबली शहर में आखिर क्या हुआ है जिसने देश भर में सनसनी मचा दी है? चलिए ये कहानी आपको सुनाते हैं। 18 अप्रैल नेहा हिरमिट 23 साल की एक लड़की जिसे हाल ही में बुरे तरीके से टाइफाइड हुआ था, वो एग्जाम देने कॉलेज आती है। एग्जाम खत्म होता है तो माँ को फोन करती है और इसके कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी हत्या हो जाती है। इस घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया था, जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वो वीडियो इतना भयानक है कि उसे कोई भी नहीं देख पाएगा, इसलिए हमने भी उस वीडियो को यूज नहीं किया है। वीडियो में जो दिख रहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल इस वीडियो में नेहा एग्जाम रूम से निकलकर जा रही होती है। एक लड़का अचानक पीछे से आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। नेहा उसे मना करती है या फिर बात नहीं करने की बात कहकर आगे बढ़ ही रही होती है कि इतने में ये लड़का चाकू निकालता है और नेहा पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। वो नेहा पर कई बार चाकू से वार करता है। हाल ही में बीमारी से उबरी नेहा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़का हर तरह से उस पर हावी हो रहा होता है। कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट्स और टीचर ये मंजर देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। जैसे ही लोग इकट्ठा होने शुरू होते हैं, लड़का भाग खड़ा होता है, जिसके बाद कॉलेज के ही कुछ लोग उस लड़के को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। पता चलता है कि ये लड़का फयाज कोंडीकोपा था, जो नेहा का क्लासमेट रह चुका था। उधर आनन फानन में नेहा को पास ही के एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है। महज 2 किलोमीटर दूर इस अस्पताल में पहुंचने तक नेहा की मौत हो जाती है। डॉक्टर उसे ब्रॉड डेड घोषित करते हैं। पता चलता है कि फयाज ने नेहा को 7 से 8 बार चाकू मारा था। बात इलाके में फैलती है तो सामने आता है कि नेहा के पिता कांग्रेस नेता हैं। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि कर्नाटक में खुद कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में कांग्रेस नेता की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाना, सरेआम उसकी चाकू गोद कर हत्या हो जाना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। नेहा के पिता ने बताया कि फयाज को वो जानते हैं। उन्हें कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि फयाज नेहा से दोस्ती करना चाह रहा है, उसका पीछा भी करता है। तो कुछ टाइम पहले उन्होंने फयाज को बेटी से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने कहा कि नेहा फयाज से दूर रहना चाहती थी, उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। नेहा के पिता ने बताया कि फयाज के कारण ही वो अपनी बेटी को कॉलेज लेने और छोड़ने जाने लगे थे। उन्होंने कहा कि प्यार ठुकराए जाने के कारण ही फयाज ने नेहा का कत्ल किया है। इसके साथ ही पिता ने कहा कि फयाज नेहा का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था और इसमें उसका साथ 4-5 और लोग दे रहे थे, यानी उन्होंने इसे लव जिहाद से जोड़ दिया है। लव जिहाद को लेकर ही कर्नाटक में अपोजिशन पार्टी बीजेपी भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि ये मामला लव जिहाद से काफी ऊपर है और इसमें कोई न कोई बहुत बड़ी साजिश है। वहीं फयाज का कहना है कि नेहा और फयाज दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन नेहा ने अलग अलग धर्म होने के कारण और अपने परिवार की बातों में आने की वजह से उससे शादी करने से मना कर दिया था।
इसी कारण उसने इस पूरी घटना को, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फयाज के पेरेंट्स का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने नेहा के परिवार से और सभी लोगों से माफी मांगी है और फयाज को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। यहाँ फयाज की मां ने भी एक दावा किया है कि नेहा और फयाज दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। इसके बारे में उन्हें पिछले साल ही पता चला था। हालांकि फिलहाल इस मामले में केस दर्ज हो गया है। इन सभी बयानों की पुष्टि करने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है। फयाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच शुरू हो गई है। इस केस में आगे जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस केस को लेकर आपके क्या कुछ व्यूज हैं, क्या कुछ विचार हैं, शेयर कीजिए हमसे अपने कमेंट्स के थ्रू।